दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी के बारे में। हमने अभी तक 2 कहानियों के बारे में जाना है, तो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये कहानी स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान बताई थी। मैंने यहाँ सिर्फ इसका हिंदी अनुवादन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। मैं जब 17 साल का था तो मैंने एक क्वाइट पढ़ा जो कुछ इस तरह था कि यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन छोड़ा और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं अब करने वाला हूँ। और जब लगातार इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं होता था तो मैं समझ लेता था कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ, क्योंकि मैं जब भी डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्रायर टेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ यही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मुझे पैनक्रीज में एक ट्यूमर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैनक्रीज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया था कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं। इसका इनडायरेक्ट मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब था कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से बातें कर लें। अगले 10 साल में जो करते वो अगले कुछ महीनों में कर लें। आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो, इसका यह मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां पर मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं थी। इसलिए मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हो गया। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे आखिर में हम सब स्वीकारते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए रास्ते खोलती है। और इस समय नए आप है, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफी चाहता हूँ, पर यह सच है कि आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। खुद को डूबने मत दीजिए, क्योंकि लोग पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन हुआ करता था जिसका नाम था द वोल अर्थ कैटालॉग, जो मेरी जनरेशन की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम से एक व्यक्ति जो यहाँ मिलन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहता था ने इसे अपना पोएटिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स और सीजर्स और पेरेलॉइड कैमरे की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, और वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वो एक आदेश था, अच्छे टूल और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द वोल अर्थ कैटालॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला
ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे प्रातः काल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे यदि आप एडवेंचर होते तो किसी से लाइफ मांगना चाहते, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका अंतिम मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया। और अब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।